Hello students and welcome back to my accountancy class. In the last lecture, we have seen the functions of accounting, accounting cycle, and we have also seen various advantages and disadvantages of accounting. Now, in this video, we are going to see what accounting information is and who are the users of accounting and why they need accounting information. So let's begin with our presentation. Our first topic is accounting information. What does accounting information means? Accounting information क्या होता है? Accounting is regarded as language of a business. हम लोग बिजनेस की भाषा अकाउंटिंग को मानते हैं. अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस की भाषा मानते हैं और किसी भी लैंग्वेज का मेन एम क्या होता है? टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन. Main aim of a language is to communicate information. Accounting communicates business information or business activity. अकाउंटिंग हमें क्या कम्युनिकेट करता है कि हमारे बिजनेस की क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे बिजनेस में क्या एक्टिविटीज हुई पूरे एक साल में, तो ये अकाउंटिंग हमें कम्युनिकेट करता है. ठीक है, अकाउंटिंग कम्युनिकेट बिजनेस इंफॉर्मेशन और बिजनेस एक्टिविटीज टू मैनेजमेंट, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट्स एटसेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन होते हैं? पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला है इंटरनल और सेकंड है एक्सटर्नल. इंटरनल में कौन कौन आ सकते हैं? ओनर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ओनर्स एंड मैनेजमेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, कंपनी के अंदर होते हैं. ये इंटरनली जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं. ठीक, तो ओनर होता है, मैनेजमेंट होता है, ये इंटरनल यूजर्स होते हैं. इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है बिजनेस से और डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से. नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं? जो कंपनी के बाहर होते हैं. एज द नेम सजेस्ट, एक्सटर्नल, कंपनी के बाहर, जिनका इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है. कौन कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉइज, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एटसेट्रा. अब एग्जाम में अगर आपसे पूछेंगे कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग बताइए, तो आप तो बस, अगर शॉर्ट में पूछा है तो आप बस इतना बना के छोड़ देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. लेकिन अगर लॉन्ग में पूछ रहे हैं तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ओनर कौन होता है, मैनेजमेंट कौन होता है, एम्प्लॉइज कौन होते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा. आपसे ये पूछा जाएगा कि इन लोगों को क्यों जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की. वाई ओनर नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. या तो अगर लॉन्ग में पूछ लिया गया तो बोल दिया जाएगा कि व्हाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय द यूजर्स. तो उसके लिए आप क्या आंसर लिखोगे? ये है आपका आंसर. व्हाई यूजर्स नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों जरूरत पड़ती है यूजर्स के लिए? तो पहला है ओनर्स. ओनर contribute capital in the business and so they want to know about the profitability and financial soundness of the business. They also want to know whether the profits are increasing or decreasing. All such informations are provided by the accounting. Owners कौन होता है? बिजनेस का मालिक. और जब बिजनेस का मालिक पैसे लगाता है, यानी कैपिटल, जब ओनर खुद का पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं. ठीक, जब मालिक अपने बिजनेस में पैसे लगाएगा, मतलब कैपिटल लगाएगा, तो वो ये तो चाहेगा ना कि उसकी जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबिलिटी वाला बिजनेस हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाए और फाइनेंशियल साउंडनेस रहे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहे. ठीक, तो दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो वेदर द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. वो ये भी जानना चाहेंगे कि उनके जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को
अकाउंटिंग प्रोवाइड कराता है ओनर्स को, ठीक, इसीलिए ओनर्स को जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। Management needs accounting information for the efficient and smooth functioning of business enterprise as it helps management in decision making. Their needs are met by valuable accounting informations that are not available to external users. अब मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि वो बिजनेस इंटरप्राइज को स्मूथली चला सकें, ठीक, और ताकि अपने डिसीजन मेकिंग में इसको इस्तेमाल कर सकें। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, मतलब क्या डिसाइड करने में कि आगे के हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, प्लानिंग करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। देयर नीड्स आर मेट बाय वैल्यूएबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इनकी जो नीड्स है वो पूरी हो सकती है वैल्यूएबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, जो कि एक्सटर्नल यूजर्स को नहीं दी जाती। अब हर एक चीज इंटरनली जितने भी आपके अफेयर्स हो रहे हैं, इंटरनल अफेयर्स हैं, वो सारी चीज एक्सटर्नल यूजर्स को तो दिया नहीं जाता है, ठीक है। तो सारे मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो बिजनेस को स्मूथली चला सकें। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हमारे एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स, और कौन होते हैं, जो आपकी कंपनी में पैसे लगाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो होते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स नीड इंफॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी। कोई भी इन्वेस्टर आपके कंपनी में ऐसे ही पैसे नहीं लगा देगा, पहले वो देखेगा कि आपका बिजनेस कैसा है, आपके बिजनेस के इंफॉर्मेशन को समझेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, नहीं तो उसके पैसे ही डूब जाएंगे। कोई भी इन्वेस्टर यही चाहेगा कि बहुत अच्छी कंपनी में वो पैसा लगाए ताकि उसका जो पैसा है वो बढ़े दिन पर दिन, ठीक। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कि वो जज कर सके कि उसको पैसा लगाना सेफ है कि नहीं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आप अपनी कंपनी को चलाने के लिए उधार लोगे, ठीक। आप अपनी कंपनी में कुछ सामान खरीद के ला रहे हो बेचने के लिए, तो वो सामान आपने मान लीजिए उधार पे ले लिया, आपने बोला मैं पैसे कमाऊंगा तो उस पैसे से आपको भरपाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, उनसे उधार लिया, तो वो आपके लिए क्रेडिटर्स हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए, लाइबिलिटी बन गए आपकी, ठीक है। तो क्रेडिटर्स वांट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज थ्रू द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अगर आप किसी से उधार लोगे तो वो पहले ये देखेगा ना कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाता है कि नहीं कमाता है, पैसे कमाता है कि नहीं, आपका बिजनेस चलता भी है कि नहीं चलता है, तभी आप उसको तभी वो आपको क्रेडिट पे सामान देगा, तभी वो आपको उधार देगा। अगर आपकी कंपनी डूब रही होगी, आप पैसे नहीं पे कर पाओगे, तो उसका तो पैसा डूब जाएगा ना। तो इसीलिए उनको भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है आपके कंपनी की, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Bank or financial institutions wants to know whether a particular business can pay off the amount of loan along with the interest on the due date. तो कोई भी बैंक के पास अगर आप जाओगे लोन लेने, तो वो पहले आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन मांगेगा, ठीक। वो देखेगा कि ये जो आदमी हमसे लोन लेने आया है इसका बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है, ठीक। अगर हम इसको लोन दे देंगे तो क्या ये आगे चल के हमको लोन वापस करेगा विथ इंटरेस्ट, ठीक। तो इसीलिए बैंक को भी जरूरत पड़ती है आपकी कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, ठीक। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कौन होते हैं? वो वर्कर्स जो आपके कंपनी में काम करते हैं, ठीक। कोई भी एम्प्लॉय यही चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, सैलरी मिले, वेजेस मिले, ठीक। तो एम्प्लॉय नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस टू एस्टिमेट द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनसेस।
तो कोई भी जो वर्कर होगा जब आपकी कंपनी में काम करेगा तो वो पहले जानना चाहेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है कि नहीं, आप केपेबल हो कि नहीं हो कि हाई वेजेस पे कर सकें, बोनस पे कर सकें। तो इसीलिए एम्प्लॉयज को भी जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। नेक्स्ट है टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज need information for the assessment of income tax, goods and service tax. टैक्स अथॉरिटीज को भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि उन्हीं इंफॉर्मेशन की वजह से, उन्हीं इंफॉर्मेशन के थ्रू आपके टैक्स को निकालेगा, आपके गुड्स एंड सर्विसेज को कंप्यूट करेगा, तभी आप गवर्नमेंट को पैसे दे पाओगे एज अ टैक्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। Government need accounting information of various companies to form policies relating to taxation, allocation of resources and for providing subsidies etc. Government को भी कई सारे कंपनीज की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सामने रख कर एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, कौन सी कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है, बहुत मेहनत के बाद भी नहीं कर पा रही है। तो वो कुछ कुछ पॉलिसीज करते हैं, देते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, स्कीम्स बनाते हैं, कुछ कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और सब्सिडीज प्रोवाइड करवाते हैं। सब्सिडीज प्रोवाइड कराते हैं मतलब छूट प्रोवाइड करते हैं, रिबेट्स देते हैं गवर्नमेंट, ठीक। Now moving on to the next topic, that is qualitative characteristics of accounting information. हमारी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो हम देखते हैं। तो पहला है reliability. Our accounting information must be reliable in nature. Means हमारी accounting information ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकें, ठीक, रिलायबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिलेवेंस। हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए, कुछ बेतुकी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम अगर आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है तो आप बोलोगे कि माय नेम इज जैसिका जायसवाल, मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा का नाम ये है, मेरी एक बहन है। तो ये सब गलत है, ठीक। हमने सिर्फ इतना पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आपका मेरा नाम जैसिका जायसवाल है, बस इतना। रिलेवेंट चीज, जितनी जरूरत है उतनी, जितनी पूछी जाए उतनी इंफॉर्मेशन, फालतू की चीजें नहीं। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब इंफॉर्मेशन सबको बहुत आसानी से समझ आ जानी चाहिए, ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, एक बार भी पढ़े तो उसको सारी कहानी समझ आ जाए, ठीक। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबिलिटी इन नेचर, ठीक। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी कंपनीज की इंफॉर्मेशन के साथ आसानी से कंपेयर कर सकें, मतलब कंपेरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है फेथफुल प्रेजेंटेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें सच्चा प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है। हमारी हम मान के चलते हैं जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर है, ठीक है। So with this topic, we have end with our lecture. Hope you have understood all the points, all the topics, and kindly note down in your notebook. Thank you, students. Have a nice day.